प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, आज हम सब की खुशकिस्मती है कि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं और जो रास्ता हमें महापुरुष दिखा गए हैं उस रास्ते पर चलने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो संत का रास्ता है, जो हमें परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज खोल खोल के समझा गए हैं, वो रास्ता हम सबके लिए खुला हुआ है। इस रास्ते पर हम में से हर एक इंसान चल सकता है, चाहे हम किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, चाहे हम किसी भी जाति के हों, चाहे हम एक देश में पैदा हुए हों दूसरे देश में पैदा हुए हों। ये रास्ता वो रास्ता है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। और जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं और देखते हैं कि संत महापुरुष धरती पर आते रहे हैं, तो बार बार वो हमें एक ही चीज़ समझाते रहे हैं कि ये जिंदगी किसी खास कार्य से पिता परमेश्वर ने हमें दी है और उस कार्य को जो पूरा करेगा, जो प्रभु ने एक मौका दिया हमें उस कार्य को पूरा करने का, जो इंसान उसे पूरा करेगा वो फिर मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाएगा, उसे 84 लाख जिया जो उनसे छुटकारा मिलेगा। तो ये जानना कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, कि असल में हम एक आत्मा हैं, फिर उस आत्मा का परमात्मा से मिलाप कैसे हो, उसी लिए ये जीवन हमें दिया गया है। तो जो संतमत का रास्ता है, जो संतमत मतलब संतों का मत, कि संतों की समझ, संतों का रास्ता, संतों ने जो बताया, जो समझाया, वो रास्ता जो कि सदियों से चला आ रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। इंसान जब से इस धरती पर आया है उसका मकसद एक ही है कि वो अपने आप को सही रूप में जाने और पिता परमेश्वर को पाए। अब पाए कैसे? ये महापुरुषों के वचनों के जरिए हम पाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ जो लिखा, वो उन्होंने जबकि वो एक शिष्य थे उस अवस्था में लिखा, जब वो खुद रास्ता ढूंढ रहे थे, और जो उनके अनुभव हुए उन रास्तों पर, उनके बारे में उन्होंने अपने शेरों के ज़रिए, गज़लों के ज़रिए खोल खोल के समझाया, ताकि हम सब जो कि प्रभु को पाने के रास्ते पर कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम सब के लिए वो उस रास्ते को बड़ी खोल के समझा गए हैं। और जब भी हम उनके लफ्ज़ों को पढ़ते हैं, उनके लिखे हुए शेरों को पढ़ते हैं, तो जब उसकी गहराई तक जाते हैं तो ये रास्ता जो संतमत का रास्ता है, जो बहुत सरल है, वो सरलता हमारे को समझ में आनी शुरू हो जाती है। इस दुनिया में जीते हुए हम लोगों के अंदर कुछ ऐसे ख्यालात पैदा हो जाते हैं कि जो चीज़ बड़ी मुश्किल से समझ में आए वो अच्छी होगी, जो चीज़ आसान हमें लगती है, हमें लगता है ये तो बहुत आसान है, तो उसकी ओर हम ध्यान कम देते हैं। तो हमें लगता है कि जो चीज़ मुश्किल से हमें मिलेगी वो शायद बहुत अच्छी होगी, और इसलिए जब चीज़ें आसानी से हमें मिलती हैं उसकी ओर इंसान ध्यान नहीं देता, और हम सोचते हैं कि पिता परमेश्वर को पाना और उससे पहले अपने आप को जाना तो बहुत मुश्किल होगा, कि हम तो पांचों इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, सारी इनपुट्स हमारे अंदर दुनिया से आ रही हैं और उसी को हम असली समझते हैं, तो उसके आगे कैसे बढ़े? तो इंसान सोचता है कि वो बहुत मुश्किल है, प्रभु को पाए कैसे, इंसान को लगता है वो मुश्किल है।
लेकिन असलियत इसमें है कि पिता परमेश्वर हमसे कोई दूर नहीं। हम यही सोचते हैं प्रभु पता नहीं कहीं आसमान में बैठे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, और हमें उनसे मिलने का मौका भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करोड़ों जीव इस धरती पर जी रहे हैं, इंसानी रूप में, फिर जानवरों में, फिर पक्षियों में, और सब में आत्माएं हैं। तो हम तो उस लिहाज से बहुत एक इनसिग्निफिकेंट अपने आप को समझते हैं, तो सोचते हैं प्रभु से मिल कैसे सकता है इंसान। तो जब महापुरुष समझाते हैं कि आसान रास्ता है कि ध्यान बाहर से हटा के अंदर की ओर करना, तो हम सोचते हैं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया कि कैसे ये आसान चीज़ पॉसिबल है। और मैं आज उनका एक शेर लेना चाहूँगा जो उन्होंने लिखा है। अगर इस शेर को हम सही तरीके से समझ पाएंगे तो अध्यात्म का पूरा रास्ता एक ही शेर में, बड़ा निचोड़ में हमें समझ में आएगा। हम लोग यही सोचते हैं कि मेहनत करके हम किसी जगह पर पहुंचते हैं। इंसान सोचता है कि जो बच्चा बहुत पढ़ लिख रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, वही तरक्की कर रहा है। इस दुनिया में लगता है कि जितना ज़्यादा एफर्ट हम डालते हैं उतना ही हमें कामयाबी मिलेगी। और बहुत सी बार आजकल के टाइम में खासकर सेल्फ हेल्प, कि हम अपने आप ही चीज़ें सीख सकते हैं, ये इंसान सोचना शुरू हो गया, क्योंकि चीज़ें आसानी से मिल रही हैं। पुराने ज़माने में होता था कि किताबें होती थी थोड़ी सी, क्लासेस में जाते थे और जो टीचर जो प्रोफेसर पढ़ाते थे वो इंसान समझने की कोशिश करता था। आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है कि इंसान सोचता हो मैं तो यहाँ से ये चीज़ ले सकता हूँ, वहाँ से वो चीज़ ले सकता हूँ, और उसे लगता है शायद वो अपने आप सब कुछ पा सकता है। तो ये जो शेर संत दर्शन सिंह जी महाराज का है, ये समझाता है कि जो आत्मज्ञान है, जो अपने आप के बारे में ज्ञान है, जो रूह के बारे में ज्ञान है, और जो परमात्मा को पाना है, कि उस रास्ते पर चलने के लिए जिसमें कि जिस मकसद से प्रभु ने हमें भेजा है वो पूरा हो जाए, जिसमें कि हमारी आत्मा का मिलाप हो जाए परमात्मा से, हम 84 लाख जिया जून के चक्कर से निकल जाएं। तो उसके लिए हमें करना क्या है? हम लोग जब सत्संग में आते हैं तो क्यों आते हैं, मतलब पर्पस क्या है? इंसान आजकल के टाइम में तो घर बैठ के भी, किताबें तो बहुत सारी लिखी हुई हैं, महापुरुष बहुत सारे आए, उनकी वाणियाँ सब जगह हैं, इंसान पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसको इंटरप्रेट कर सकता है। तो फिर सत्संग में क्यों जाएं? किस लिए इंसान जाता है सत्संग में? और हमें मिलता क्या है जब वहाँ जाते हैं? और एक जिज्ञासु जो कि अपने आप को जानना चाहता है, पिता परमेश्वर को पाना चाहता है, वो अपनी मंजिल तक पहुँचे कैसे? तो जो अनुभव संत दर्शन सिंह जी महाराज को खुद हुए, जो उन्होंने पाया हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की शरण में जाकर, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की शरण में जाकर, उनकी देख रेख में जो उन्होंने खुद अनुभव किया कि कैसे वो अपने आप को जान पाए, और कैसे उनके कदम उनको पिता परमेश्वर की ओर ले गए, और कैसे उनकी आत्मा का मिलाप परमात्मा में हुआ, वो जो अनुभव उनको खुद हुए वो उन्होंने इस शेर में गुड़ गुड़ कर डाला। और अगर इस शेर को सही तरीके से हम समझ जाएंगे तो हमें पूरा अनुभव हो जाएगा कि कौन सा रास्ता हमने पाना है और कैसे उस रास्ते पर चलकर हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने ये शेर
लिखा है हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के ऊपर, क्योंकि उनके ज़रिए ही संत दर्शन सिंह जी महाराज प्रभु की और कदम बढ़ाने शुरू हुए। इन्हीं महापुरुषों के ज़रिए ही वो अंदर की दुनिया में जा पाए। उन्हें नाम की देन हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से मिली और फिर संत कृपाल सिंह जी महाराज की देख रेख में उनकी अपनी तरक्की पिता परमेश्वर की ओर होती चली गई। तो वो जो अनुभव उनको खुद हुए हैं और कैसे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया और कैसे एक जिज्ञासु की ज़िंदगी में किसी पूर्ण महापुरुष की जब नजर कर्म पड़ती है, उनकी दया दृष्टि पड़ती है, तो कैसे चेंजेस आते हैं और कैसे हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं, वो सब खोल खोल के इस शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है। तो फरमा रहे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की, कि वो पैकरे बहार थे जिधर से वो गुजर गए, कि वो पैकरे बहार थे जिधर से वो गुजर गए, खजा नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए, कि खजा नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए। अब इसमें अगर हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे तो जो अध्यात्म का रास्ता है वो हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले संत दर्शन सिंह जी महाराज, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज में के बारे में फरमा रहे हैं कि वो पैकरे बहार थे, कि वो बहार से भरपूर थे। वो उस अवस्था में थे जहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ हो, आनंद ही आनंद हो। अब मार्च 21 को जनरली स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है, जो बसंत ऋतु आती है, और इस दुनिया में 4 सीज़न जैसे होते हैं। तो जब पतझड़ हटती है और बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, जो सूखे पेड़ हैं उनमें हरियाली आनी शुरू हो जाती है, जो कलियां खिली नहीं हुई वो खिलनी शुरू हो जाती हैं, पत्तों में कलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। जो कुछ भी जहाँ भी कुछ ना कुछ, जैसे सर्दी हटनी शुरू होती है, मौसम अच्छा होना शुरू हो जाता है, हवा भी मंद मंद होनी शुरू हो जाती है। तो जो स्प्रिंग सीजन है, जो बसंत ऋतु है, जो बहार आती है, वो एक पैदाइश, जागृति, हरियाली, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके आती है। तो फरमा रहे हैं कि ये महापुरुष थे कौन, कि वो पैकरे बहार थे। वो ना बहार से भरपूर थे। बहार से भरपूर क्यों थे? क्योंकि वो खुद पिता परमेश्वर से जुड़े हुए थे। उनके अंदर प्रभु समाये हुए थे। वो प्रभु के नाम के साथ जुड़े हुए थे, उनके प्रभु के नाम के धनी थे, और वो उस नाम को हम सब तक पहुंचा सकते थे। इसीलिए वो पैकरे बहार थे। वो प्रभु की रजा से यहाँ भेजे गए थे ताकि हम सब जो कि दुनिया की चीज़ों में फंसे हुए हैं, हम सब जिनका ध्यान प्रभु की ओर नहीं है, उनका ध्यान वो पिता परमेश्वर की ओर कराएं, और जिस मकसद से हम इस धरती पर भेजे गए हैं उस मकसद को वो पूरा करवाएं। तो वो पैकरे बहार थे, वो बहार से भरपूर थे। उन्हें भेजा इसलिए गया था ताकि हमारी ज़िंदगी में वो बहार लेके आए, ताकि हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव आए। और इसीलिए यहाँ अगर ये पहले 2-3 वर्ड्स को समझें कि वो पैकरे बहार थे, उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझाते हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज वो जागृत अवस्था में थे, और उनमें प्रभु ने इतनी ताकत दी थी कि वो हम सबको भी जागृत अवस्था में कर सकते थे। और आगे फरमा रहे हैं कि जिधर से वो गुजर गए, कि
जहाँ जहाँ भी वो गए, एक तो भारी रूप से ऐसे महापुरुष जहाँ भी जाते हैं वहाँ बदलाव आते हैं, वहाँ चेंजेस आते हैं। कई वाक़ये हमने इन महापुरुषों की ज़िंदगी के सुने हुए हैं कि संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का वाक़या कई भाई बहन सुनाते हैं जो कि महाराष्ट्र साइड से आते हैं, कि वो एक एरिया में गए तो किसी ने उनको कह दिया कि हम तो सब बहुत गरीब हैं। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया, तुम गरीब कैसे हो सकते हो कि पिता परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो आज कहते हैं कि उस एरिया में जितने सत्संगी सारे अमीर हो गया। वो सब मंडी में उनकी जाओ तो आधे लोग सारे सत्संगी हैं उधर, इतनी बड़ी मंडी है वहाँ पर, उसमें सब एवरी सेकंड का ही सत्संगी। तो ऐसे महापुरुषों की नजरें कर्म पड़ती तो बदलाव आ जाता है। तो ये फरमा रहे हैं कि जिधर से वो गुजर गए, एक तो शारीरिक रूप से जिधर से वो गुजर गए उधर चेंजेस आ जाते हैं। उनकी ज़िंदगी की ओर देखें तो कई वाक़ये हम देखते हैं महापुरुषों की ज़िंदगी से, जहाँ पर तकलीफ़ें थी, महापुरुष गए और एकदम से जैसे मीठा पानी निकलना शुरू हो गया। कुछ ऐसे हुआ कि पानी इतना गर्म आ रहा है कि वहाँ खाना भी बन सकता है। ऐसी कई वाक़ये हम हिस्ट्री में देखते हैं महापुरुषों की लाइफ से। तो वो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जहाँ भी वो महापुरुष गए, शारीरिक रूप से गए, जहाँ अपने कदम लेके गए, वहाँ हरियाली हरियाली होगी, खुशियाँ खुशियाँ हो गई, आनंद ही आनंद आ गया। और दूसरा, इसको अगर गहराई में समझने की कोशिश करें तो जब एक शिष्य किसी पूर्ण महापुरुष की संगत में पहुंचता है तो वो जब वहाँ आता है उसको अच्छा लगता है, और जब वो सद्गुरु उसे नाम की देन देते हैं तो वो सद्गुरु उसके यहाँ अंदर शिव नेत्र पर जाकर टिक जाते हैं। तो जब भी वो शिष्य, चाहे उनके सामने शारीरिक रूप से हो चाहे हजारों मील दूर हो, जब भी वो अभ्यास करेगा तो उनके सद्गुरु उनके अंग संग होंगे, और जो अंदर का रास्ता है जिसमें से गुजरना आसान नहीं है, जिसमें इंसान छोटी मोटी चीज़ों में फंस जाता है, सोचता है कि मैं मंजिल तक पहुंच गया, उसमें वो मददगार रहते हैं ताकि हमें बड़ी आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचा दें। तो यहाँ जो गुजर जाना है वो सिर्फ बाहर की बातचीत नहीं कर रहे संत दर्शन सिंह जी महाराज, वो हमें समझा रहे हैं कि ऐसे महापुरुष जैसे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, जैसे परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, इनकी दया दृष्टि जब हम पर पड़ती है, जब भी हमें नाम की देन देते हैं तो अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा हमें देते हैं, हमसे इनका कनेक्शन हो जाता है, ये हमारे अंग संग रहते हैं, हमारे भीतर बैठे हुए होते हैं। और जब भी हम अंदर की ओर बढ़ते हैं तो हमें बड़े प्यार से अंदर की ओर खींचते हैं, हमारा ध्यान दुनिया में जीते हुए अपनी ओर करते हैं, पिता परमेश्वर की ओर करते हैं, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। और फिर हमें मदद करते हैं ताकि रास्ते में हमें कोई रुकावट ना मिले। काल का दायरा निचले 3 मंडलों का है, पिंड, अंड और ब्रह्मांड का, और उनमें काल हमें डिरेल कर सकता है, हमें इस चीज़ में फंसा सकता है, उस चीज़ में फंसा सकता है, उस चीज़ में फंसा सकता है। बस जब ये महापुरुष हमारे अंग संग होते हैं तो जब हम प्रभु को पाने के रास्ते पर बढ़ रहे होते हैं तो कोई ऐसी रुकावट नहीं जो हमें रोक सकती है पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाने का और उनसे अंग संग होने का। तो वो संत दर्शन सिंह जी महाराज इधर फरमा रहे हैं कि वो रास्ता जो कि अंदरूनी रास्ता है, वो हमारी मेहनत करके हमें नहीं मिलता, हम सोचे कि हम बहुत अभ्यास करें वहाँ पहुँच जाएंगे, वो उनकी दया दृष्टि करके मिलता है, उनकी तवज्जो करके मिलता है, उनका प्यार जो हमारे लिए उस करके मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। हम शायद सोचते हैं कि हम बड़ा जी तीर मार रहे हैं, हम बड़ा भजन सिमरन कर रहे हैं, हमने बड़ा अपनी लाइफ में ये भी ठीक कर लिया, वो भी ठीक कर लिया। जब तक उनकी नजर करम ना हो तब तक इंसान पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जो एफर्ट है हमारा, जब हम मेहनत करते हैं, वो जो हमारा मन है उसको टोटली कंट्रोल नहीं कर पाते। कोई भी इंसान अपने आप अपने मन को कभी पूरा शांत कर ही नहीं सकता।
जब उनकी दया दृष्टि पड़ती है, उनकी उनकी तवज्जो पड़ती है, उनका ग्रेस हमारे पर आता है, तभी हम एकदम से उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। कई बार आपने सत्संगों में देखा होगा, संत कृपाल सिंह जी महाराज के सत्संगों में, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के सत्संग तो शायद थोड़े से लोग ही रह गए हैं जो गए होंगे, या संत दर्शन सिंह जी महाराज के सत्संग में, कि सत्संगों में एकदम कोई देखता है किसी की लगता है जी सूरज चढ़ गई है, तो हो क्या रहा है कि वो इंसान बहुत रिसेप्टिव है, उस महापुरुष की नजर करम उस पर पड़ी, वो पात्र था, एक सेकंड में उसकी रूह समझ गई। ये नहीं कि वो 50 साल से लगा है भजन सिमरन कर रहा है, एक सेकंड में उसकी रूह समझ गई। क्यों समझ गई? क्योंकि उस महापुरुष की तवज्जो जब पड़ रही है और हम पात्र हैं और हमने ग्रहण कर ली, तो बदलाव इमीडिएटली हो सकता है। तो वो पैकरे बहार थे, वो उनमें इतने प्रभु ने देन दी थी कि वो ये बदलाव हमारे साथ ला सकते थे। और उसके लिए ज़रूरी भी नहीं है कि उनका हमारे सामने होना ज़रूरी हो। वो जो उनकी पावर है, जो उनकी तवज्जो है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई दीवार रास्ते में हो गई या हम उनके सामने हैं कि हज़ारों मील दूर है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें यही समझा रहे हैं कि जहाँ जहाँ ऐसे महापुरुषों की नजरें करम पड़ी, संत दर्शन सिंह महाराज कई बार फरमाते थे, जब कई बार बातचीत होती थी कि ऑफिशियली नामदान कितने हुए हैं, तो जैसे एक तो ऑफिशियल होता है भाई, ऑफिशियली नामदान सबके नाम लिखे गए, नंबर लिखे गए। जैसे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के दिन में ऑफिशियली शायद 1.25 लाख या 1.25 लाख से ज़्यादा लोग शायद इनिशिएट हुए थे ऑफिशियली। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे वो तो ऑफिशियली है, और तो फरमाया करते थे कि कितने लोगों पर उनकी जिन पर नज़र पड़ी होगी, वो उनका कैसे ज़िंदगी बदली होगी, उसका तो कोई हिसाब किताब रख ही नहीं सकता। और कैसे महापुरुष ऑपरेट करते हैं हमें समझ में नहीं आता। एक बार ही संत दर्शन सिंह जी महाराज की लाइफ का वाक़या है, तो उन्होंने देखा कि संत कृपाल सिंह जी महाराज चाय पी रहे थे, तो उनका हाथ हिल रहा था, तो उनकी आंख में आंसू आ गए कि अपने पिताजी को, अपने गुरु को तो कोई इस हालत में देख नहीं सकता। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज पूछा भाई दर्शी तनु की हो गया, क्यों तो आँखें से आंसू आए? तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपको देख नहीं सकता। उन्होंने कहा तेरे को पता है मैं अब अंदर के मल्लों में कितने लोगों को अभी नाम दे के आया हूँ। तो ये महापुरुष के लेवल पे काम करे, हमारी समझ के बाहर है कि ये वही समझ सकते हैं जो उनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के बारे में फरमा रहे हैं कि वो हम सबको मदद करने के लिए आए थे ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो फरमा रहे हैं कि वो पैकरे बहार से जिधर से वो गुजर गए, चाहे शारीरिक रूप से किधर गए, चाहे हमारी आँखों के ज़रिए, उनकी आँखों के ज़रिए जो प्रभु का नूर है, जो हमारे दिल से, हमारी आत्मा तक जाने, चाहे वो कनेक्शन हुआ, चाहे वो हमारे यहाँ टिके हुए हैं, हम जब भी अंदर जाएंगे हमारे संग हैं, जब भी उनके दया दृष्टि हम पर पड़ेगी, जब भी उनकी दया दृष्टि हम पर रहती है हर वक्त, तो वो फरमा रहे हैं कि खजान नसीब रास्ते। खजान नसीब होता है कि जब पतझड़ आती है तो सारे पत्ते भी उजड़ जाते हैं, हर एक चीज़ सूखनी शुरू हो जाती है और सारी चीज़ लगती है ख़राब ख़राब हो गई हैं। तो वो क्या हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ खराबी क्या है? इच्छाओं से हम भरपूर हैं, डिज़ायर्स हैं जो हमें मार देती हैं। हमारी इच्छा होती है दुनिया में, और ये नई चीज़ आ रही है ये भी ले लें, ये नए कपड़े आए ये भी खरीद लें, और यहाँ पे तो नई जगह आ गई है यहाँ पे सैर भी कराएं, और ये कोई चीज़ है ये भी हमें मिलनी चाहिए, वो भी इच्छा है ये भी पूरी होनी चाहिए। तो इंसान इच्छाओं से घिरा हुआ है, तो उससे क्या हो रहा है, वो अशांत है, उसके अंदर शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक इच्छा पूरी होती है तो वो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरा करते हैं तो तीसरी शुरू हो जाती है, तीसरी पूरा करते हैं चौथी शुरू हो जाती है, और उनको पूरा करने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तब इच्छा पूरा होती है। तो हमारे अंदर अशांति है, हम इच्छाओं से भरपूर हैं, हम अहंकार से घिरे हुए हैं, हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं। शीशे में देखते हैं शक्ल
कहते इससे तो बेहतर कोई दुनिया में है ही नहीं, सबसे बेहतर यही शक्ल है। हर एक इंसान यही सोचता है। उसमें क्या है कि हम ना द्वैत की जिंदगी जी रहे हैं, हम अपने आप को सबसे अलग समझते हैं। क्योंकि सबसे अलग समझते हैं तो हम किसी से मिलते जुलते नहीं, अपने आप को बेहतर समझते हैं, दूसरों को लुक डाउन करते हैं कि ये तो हमारे जैसे हैं ही नहीं, इतने अच्छे नहीं हैं, इनमें ये भी खराबी है, वो भी खराबी है, वो भी खराबी, वही ढूंढते ही रहते हैं। लोगों में जो अच्छी चीज़ें उस ओर ध्यान देते नहीं, जो बुरी चीज़ें उस ओर ध्यान देते हैं। अगर 99 चीज़ें किसी में अच्छी होंगी, उसकी कोई तारीफ नहीं करता। जो एक चीज़ खराब होगी उसी की, और खराब हो चाहे ना, जो उसको लगे कि खराब है, क्योंकि तो हमारा नज़रिया है ना कि ये चीज़ अच्छी है कि नहीं, तो हमारा नज़रिया है। जैसे कबीर साहब ने फरमाया है, उन्होंने कहा कि एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे, कि हम सब एक ही नूर से आए हैं, हम सब प्रभु की संतान हैं। कौन ऊंचा है कौन नीचे, तो हमारा नज़रिया है। संतों का नज़रिया तो सब बराबर है, हम सब एक ही हैं। तो जो हमारे अंदर वो अहंकार है, जो ईगो है, वो हर समय हलचल हलचल पैदा करते रहती है, हम किसी मिलते नहीं। और जब तक एक नहीं होंगे तब तक पिता परमेश्वर को पा नहीं सकते। इसीलिए परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमा गए, एक बनो नेक बनो। गोल है कि एक बनना है, पिता परमेश्वर से एक बनना है। और जब प्रभु से एक होंगे तो सबसे एक अपने आप हो जाएंगे। और उसके लिए नेकी का रास्ता इख्तियार करना है कि हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से घिरे ना रहें, हम सच्चाई की ज़िंदगी जिएं, अहिंसा से जिएं, प्रेम से जिएं, करुणा से जिएं, किसी के मददगार हों, निष्काम सेवा भाव से अपनी ज़िंदगी जिएं, कि सद्गुणों को अपने अंदर ढालें। क्योंकि जो गोल है वो है एक होना है पिता परमेश्वर से। और खजा नसीब रास्ते इसीलिए हैं कि इंसान बाहर की ओर ध्यान देकर ही जीता है। और ये दुनिया जिसको हम असली समझ के बैठे हैं, ये माया की दुनिया है। और माया क्या है, जो दिखती है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं है। हर एक चीज़ इल्यूजनरी है। और जैसे लगता है जैसे स्वप्न में इंसान जीता है तो उसको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं। जब उसे जागृति होती है, उठता है इंसान, लगता है हो ये तो स्वप्न था, तब लगता है ये तो ऐसे ही ख्याल आ रहे थे हमें। लेकिन जब वो स्वप्न में होता है तब तक उसको लगता है सब कुछ ठीक है। तो हम सब स्वप्न की जिंदगी जी रहे हैं, वही खजा नसीब रास्ते हैं कि हम सबकी जो जिंदगी है उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम इंसानों की जिंदगी क्या है, कि जो जो हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से घिरे हैं, जो हम जिंदगी जी रहे हैं जिसमें ध्यान बाहर की ओर है, जो हमारे अहंकार है, जो हम अपने आप को लोगों से अलग समझते हैं, जो हमारे अंदर हलचल हलचल रहती है, हम शांत नहीं हो पाते, तो उस रास्ते पर हम कदम बढ़ा रहे हैं। और वो रास्ता क्या करेगा, हमें फिर से 84 लाख दिया जून में ले जाएगा। तो फरमा रहे हैं कि उस रास्ते पर जिस पर हम चल रहे हैं, खजान नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए। वो रास्ते जो कि कांटों से भरे हुए थे, वो रास्ते जो कि हमें अपने मकसद से दूर लेके जा रहे थे, तो क्या हुआ कि जब हमारी ज़िंदगी में हमारे सदगुरु की नज़र करम हम पर पड़ी, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ी, जब वो हमारे नज़दीक आए, चाहे शारीरिक रूप से आए चाहे आत्मिक रूप से आए, जब हमें उनकी नज़दीकी मिली तो क्या हुआ कि हमारी ज़िंदगी जिस रास्ते पर हम चल रहे थे, वो रास्ता जो कि हमें प्रभु से दूर लेके जा रहा था, वो रास्ता जो हमें दुनिया की ओर लेके जा रहा था, वो सज गए संवर गए। तो सज गए संवर गए का क्या मतलब, ये तो नहीं कि उसमें रोशनी लगनी शुरू हो गई, लाइट्स आ गई, उसमें बड़े जुल लगे हैं। वो समझा रहे हैं कि वो जिस रास्ते पर हम चल रहे थे, वो उन्होंने हमारे को बदल दिया। हमारे अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई कि हमारे अंदर एक बदलाव इसलिए नहीं आया कि हमने मेहनत करी है, इसलिए आया कि उनकी दया दृष्टि हम पर पड़ी। इसलिए आया कि उनकी जब तवज्जो पड़ी तो हमारा ध्यान जो बाहर की दुनिया में जा रहा था, उन्होंने उसमें अपनी तवज्जो डालकर उसे अंदर की दुनिया में कर दिया। वो रास्ता दिखाया जो प्रभु के प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता दिखाया जो भक्ति का रास्ता है,
वो रास्ता दिखाया जो कि जागृत अवस्था में पहुंचने का रास्ता है। वो रास्ता जो कि जब हम अपना ध्यान जो कि मन इंद्रियों के ज़रिए बाहर की दुनिया में जा रहा है उसको अंदर की ओर किया, कि उनकी तवज्जो से हमें मन को शांत करने का तरीका मिला, उनकी तवज्जो से हम सिमरन कर पाए, और उनके जो सिमरन करने का तरीका उन्होंने बताया उसमें ताकत थी उनकी, इसलिए वो सिमरन काम करता है। वो तो किसी नाम को लेके उसमें ताकत डाल सकते हैं, वो नामों में कुछ नहीं है, वो उनकी ताकत है जो हमारे काम करती है। तो जो उनकी ताकत है जो उन्होंने हमें दी नामदान के समय और कहा कि ये वाले नामों का जाप आप करो, तो जब हम उसका जाप करते हैं वो किसी नाम को भी ताकत डाल सकते हैं। तो वो ताकत है जो हमारे मन को शांत करती है, और उस करके हमारे जो रास्ता है वो संवर गया। क्योंकि जब मन शांत होगा वो हमारे कुछ करके नहीं होगा, वो उनकी ताकत है जो उसे शांत करती है। जब वो मन शांत होगा तो क्या होगा कि जो रुकावट मन ने हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच में खड़ी है वो रुकावट हटनी शुरू हो जाएगी। मन जो दुनिया की ओर हमें लेके जाता है वो फिर प्रभु की ओर जाना शुरू होगा, और जब मन प्रभु की ओर जाना शुरू होगा तो फिर हमारी आत्मा खुद ब खुद अपने आप को जानना शुरू कर देगी, और जब अपने आप को जानेगी तो फिर उसे समझ में आएगा कि वो परमात्मा का हिस्सा है। क्योंकि मन ने जो ये हमारे ऊपर ये शरीर चढ़ाए हुए हैं, जो मन माया के पर्दे हमारे ऊपर पड़े हैं, वो एक एक करके हटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे सद्गुरु की दया दृष्टि हम पर पड़ी, उनकी हमें मदद मिली है। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया ही नहीं है, लेकिन उस रास्ते में हम में बदलाव करा दिया और रास्ते को भी बदल दिया। हम जो इस तरफ जा रहे थे, अगर ये दुनिया की ओर जा रहा है तो उन्होंने हमें अंदर की ओर किया, रास्ता बदल दिया ताकि ध्यान प्रभु की ओर लगे, और हम में बदलाव लाया ताकि हम जो कि सोचते थे ये दुनिया सब कुछ है और सब कुछ दुनिया में करना है, ताकि हम समझें कि सही दुनिया हमारे भीतर है। जो असली काम जिसलिए हम यहाँ भेजे गए हैं वो ये नहीं कि हम घर गृहस्थी को बड़ा करें, हम प्रॉपर्टी बनाएं, हम ये करें, हम वो करें, चीज़ें दुनिया की लें, दुनिया में अपने आप को इस्टेब्लिश करें। वो ये है कि हम प्रभु के साथ जुड़ें। तो वो जो हमारा नज़रिया उसको बदलाया उन्होंने और उसको संवार दिया। हमारा अपना जो अस्तित्व है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें बदलाव लाए, और जिस रास्ते पर हमने चलना चाहिए, जो हमें पिता परमेश्वर की ओर लेके जाता है, उस रास्ते को उन्होंने चमका दिया, हमें दिखा दिया, हमारा ध्यान उस ओर कर दिया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस शेर के ज़रिए जो सन्मत का रास्ता है इसको खोल खोल के समझा रहे हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है ताकि हम जो 84 लाख जियाजून में अटके हुए हैं, हमें एक मौका मिले प्रभु को पाने का। कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन 75% हमारी ज़िंदगी कर्मों पर निर्भर है। 25% प्रभु ने हमें फ्री विल दी है। 25% प्रभु ने हमें कहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, जो हमारा दिल करता है कर सकते हैं। तो अगर हमारा दिल करेगा कि दुनिया में जाएं, क्योंकि हम मन के करके जी रहे हैं, तो फिर हम उसी चक्कर में फंसे रहेंगे। तो जब महापुरुष आते हैं तो वो हमारे दिल को बदल देते हैं ताकि हम मन की ओर जाने के बजाय प्रभु की ओर जाना शुरू करते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। हम इसी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एक में हो सकते हैं और 84 लाख जियाजून से छुटकारा पा सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा गए हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि वो पैकरे बहार थे जिधर से वो गुजर गए, खजान नसीब रास्ते भी सज गए संवर गए। कि अगर इस शेर को आप याद रखोगे, घर में लिखोगे, रोज़ सुनोगे, पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे एक एक वर्ड को, तो आपके लिए सन्मत का रास्ता बड़ा सिंपल और सही आपको दिखाई देगा। और जितना ज़्यादा इसको समझोगे उतना आप
देखोगे कि कैसे आपके कदम आपको अपनी मंजिल की ओर लेके जाते हैं। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ के कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि ये शेर जो आज संत दर्शन सिंह जी महाराज का हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे जहन में जाए, हमारे दिलो दिमाग में जाए, इसको हम अपने सामने रखें, जाने कि सन्मत का रास्ता आसान है, सीधा है, सिंपल है और इसमें कोई भी चल सकता है। इसको रोज़ बाकायदगी से पढ़ें, सुने, समझने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी वैसे बनाएं। और जब इसको हम समझेंगे ध्यान से तो हम देखेंगे कि बदलाव हमारे अंदर खुद ब खुद आएगा, और जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, उस रास्ते पर हम बड़ी तेज़ी से चलेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं, ये सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने हों। जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करें, वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबको मिलता है, हमारी ज़िंदगी में ढलता है, हम जाने कि उससे और बेहतर कुछ हो नहीं सकता। ये प्रभु की दया में हम जहाँ भी आए, जिस हाल में आए, उस हाल में हम खुश रहें और हम प्रभु की ज्योत के दर्शन अपने भीतर करें। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव।